हेलो, आज हम पढ़ेंगे राही। ये फोर्थ कहानी है यूनिट 7 की नीट सिलेबस में। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे राही। ये किसकी कहानी है? सुभद्रा सुभद्रा कुमारी चौहान की। इसके पात्र हैं राही, जो कि गरीब महिला अनाज की चोरी की वजह से वो जेल में गई हुई है। उसका नाम क्या है? राही। ठीक है। 5-6 शेर अनाज चोरी करने के कारण 1 साल की जेल। 5-6 शेर अनाज चोरी करने के कारण 1 साल की जेल। कितने साल की जेल? 1 साल की जेल। जाति क्या है? मांगरोरी। याद कर लीजिएगा, जाति क्या है? मांगरोरी। अनीता, संपन्न परिवार वर्ग, स्वतंत्रता आंदोलन में जेल, हंस पत्रिका प्रकाशित। ये देखो, अनीता जो है वो स्वतंत्र आंदोलन के कारण, मतलब जो आंदोलन हम करते हैं तो कई बार पुलिस हमें ले जाती है, उस कारण की वजह से वो जेल गई हुई है। और जो दूसरी है राही, वो किस कारण की वजह से जेल गई हुई है? वो चोरी की वजह से जेल गई है। ठीक है। दूसरी है अनीता, जो कि आंदोलन की वजह से। ठीक है। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। ठीक है, ये सब चीज़ें याद रखनी है। हंस पत्रिका में प्रकाशित हुआ है। अब हम ये पढ़ लेते हैं एक बार। राही की विषमता के कारण राही की व्यवस्था के कारण की गई चोरी की जानकारी में दुखी होकर अनीता द्वारा तत्कालीन कांग्रेसकारियों को सत्ता, लोलुपता और ढोंग पर चिंतन तथा विवश गरीबों की सेवा को वास्तविक देशभक्ति समझने वाले स्वप्न से बनी कहानी है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रही है कहानी। तेरा नाम क्या है? ठीक है, ये सब कॉन्वर्जेशन है किस किस की? राही की और अनीता की। राही, तुझे किस अपराध में सजा हुई? चोरी की थी सरकार। चोरी? क्या चुराया था? नाज की गठरी। क्या चुराया था? नाज की गठरी। ठीक है। कितना अनाज था? होगा 5 शेर। कितना होगा? 5 शेर। क्या चुराया था? अनाज। ठीक है। और सजा कितने दिन की है? 1 साल की है। सजा कितनी? 1 साल। तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते। हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांगते खाते हैं। मांगरोरी मतलब मांगना और खाना। और भीख ना मिली तो फिर चोरी करते हैं। उस दिन घर में खाने को नहीं था, बच्चे भूख से तड़प रहे थे। बाजार में बहुत देर तक मांगा। बोझा ढोने के बाद टोकरा लेने भी बैठी रही, पर कुछ नहीं मिला। सामने किसी का बच्चा रो रहा था, उसे देखकर मुझे अपने भूखे बच्चे की याद आ गई। वहीं पर किसी की अनाज की गठरी रखी हुई थी, उसे लेकर अभी भाग ही रही थी कि पुलिस ने पकड़ लिया। मतलब चोरी करने का सोचा, चोरी की भी, लेकिन कुछ हाथ नहीं आया। अनीता ने एक ठंडी सांस ली। बोली, फिर तूने कहा नहीं कि बच्चे भूखे थे इसीलिए चोरी की? संभव है इस बात से मजिस्ट्रेट कम सजा देता। ये लाइन इम्पोर्टेंट है जो रेड की गई है। हम गरीबों की कोई नहीं सुनता सरकार। बच्चे आए थे कचहरी में, मैंने सब कुछ कहा पर किसी ने नहीं सुना। तेरे बच्चे किसके पास है? उनका बाप है? अनीता ने पूछा। राही की आंखों में आंसू आ गए। वह बोली, उनका बाप मर गया सरकार, जेल में उसे मारा था और वही अस्पताल में वह मर गया। अब बच्चों का कोई नहीं। तो तेरे बच्चों का बाप भी जेल में मरा? वह क्यों जेल में था? अनीता ने प्रश्न किया। मतलब अनीता और राही में बात चल रही कि फैमिली बैकग्राउंड की, अब क्या हुआ, चोरी क्यों की, ये इन सब के बारे में। उसे तो बिना कसूर के ही पकड़ लिया था सरकार, राही ने कहा। ताड़ी पीने को गया था, 2-4 दोस्त उसके साथ थे। मेरे घर वाले को एक वक्त पुलिस वाले के साथ झगड़ा हो गया था, उसी का उसने बदला लिया था। 109 में उसका चालान करके साल भर की सजा दी थी, वही मर गया। ठीक है, ये याद रखना है। अनीता ने एक दीर्घ निश्वास के साथ कहा, अच्छा जा अपना काम कर। राही चली गई। अनीता सत्याग्रह करके जेल में आई थी। पहले उसे बी क्लास दिया गया था, फिर उसके घर वालों ने लिखा पढ़ी करके उसे ए क्लास में दिलवा दिया। पहले बी क्लास फिर ए क्लास। ठीक है।
अनीता के सामने आज प्रश्न था। वह सोच रही थी देश की दरिद्रता और इन निहीह गरीबों के कष्टों को दूर करने का कोई उपाय नहीं। हम सभी परमात्मा के संतान हैं, एक ही देश के निवासी। ठीक है, कम से कम हम सबको खाने पहनने का समान अधिकार तो है ही। फिर यह बात है कि कुछ लोग तो बहुत आराम करते हैं और कुछ लोग पेट के अन्न के लिए चोरी करते हैं, जैसे कि राही। उसके उसके बाद विचारक के अदूरदर्शिता के कारण या सरकारी वकील के चातुर्यपूर्ण जिरह के कारण छोटे छोटे बच्चों की माताएं जेल भेज दी जाती हैं। उनके बच्चे भूखों ये गलत है, भूखे मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। एक और तो यह कैदी है जो जेल आकर सचमुच जेल जीवन के कष्ट उठाती है, और दूसरी ओर हम लोग जैसे हैं, मैं इसको जूम कर देती हूँ थोड़ा, अपनी देशभक्ति और त्याग का ढिंडोरा पीटते हुए जेल आते हैं। ठीक है, ढिंडोरा पीटते हुए जेल आते हैं। हमें आमतौर से दूसरे कैदियों के मुकाबले अच्छा बर्ताव मिलता है, फिर भी हमें संतोष नहीं होता। हम जेल आकर ए और बी क्लास के लिए झगड़ते हैं। जेल आकर ही हम कौन सा बड़ा त्याग कर देते हैं। जेल में हमें कौन सा कष्ट रहता है, सिवा इसके कि हमारे माथे पर नेतृत्व की सील लग जाता है। हम बड़े अभिमान से कहते हैं यह हमारी चौथी जेल है। ये इम्पोर्टेंट है लाइन, ठीक है। यह हमारी चौथी जेल यात्रा है, यह हमारी 5वीं जेल यात्रा है। अपनी जेल यात्रा के किस्से बार बार सुना सुनाकर आत्मगौरव अनुभव करते हैं। तात्पर्य यह है कि हम जितने बार जेल आ चुके होते हैं उतने ही सीढ़ी हम देशभक्ति और त्याग से दूसरे से ऊपर उठ जाते हैं, और इसके बल पर जेल से छूटने के बाद कांग्रेस को राज्य की सत्ता मिलते ही हम मिनिस्टर, स्थानीय संस्थाओं के मेंबर और क्या क्या हो जाते हैं। अनीता सोच रही थी, इम्पोर्टेंट है ये, कल तक तो गद्दर भी नहीं पहनते थे, बात बात पर कांग्रेस का मजाक उड़ाते थे। कांग्रेस के हाथों में थोड़ी शक्ति आते ही वह कांग्रेस भक्त बन गए, गद्दर पहनने लगे, यहाँ तक कि जेल में भी दिखाई पड़ने लगे। वास्तव में यह देशभक्ति है या सत्ता भक्ति? ये लाइन इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पंक्तियाँ कई बार पूछ ली जाती हैं। अनीता के विचारों और तांता लगा हुआ था, यह दार्शनिक हो रही थी। उसे अनुभव हुआ कि जैसे कोई भीतर उसे काट रहा हो। अनीता की विचार वाली अनीता को ही खाई जा रही थी। उसे बार बार यह लग रहा था कि उसकी देशभक्ति सच्ची देशभक्ति नहीं वरन मजाक है। ये लाइन इम्पोर्टेंट है, देशभक्ति सच्ची नहीं वरन मजाक है। ठीक है, अनीता की आत्मा बोल उठी, वास्तव में सच्ची देशभक्ति तो इन गरीबों के कष्ट निवारण में है। जो ग्रीन है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यह कोई दूसरे नहीं है, हमारे ही भारत माता के संतानें हैं। इन हजारों लाखों भूखे नंगे भाई बहनों की यदि हम कुछ भी सेवा कर सके तो सचमुच हमने अपनी सेवा, देश की सेवा की है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन। ठीक है, किसानों की दुर्दशा से हम सभी थोड़े बहुत परिचित हैं, पर इन गरीबों के पास न घर है न द्वार। अशिक्षा और अज्ञानता का इतना पर्दा इनकी आंखों पर है कि होश संभालते ही माता पुत्री और सास बहू की चोरी की शिक्षा देती है, और उनका यह विश्वास है कि चोरी करना हम और भीख मांगना ही उनका काम है। इससे अच्छा जीवन बिताने की वह कल्पना ही नहीं कर सकते। आज यहाँ डेरा डाले तो कल कहीं और चोरी की। बचे तो बचे, नहीं तो फिर 2 साल के लिए जेल। क्या मानव जीवन का यही लक्ष्य है? क्वेश्चन मार्क। लक्ष्य है भी अथवा नहीं, यदि नहीं है तो विचार दर्शन की उच्च सतह पर टिके हुए हमारे जन नायकों और युग पुरुषों की हमें क्या आवश्यकता? इतिहास, धर्म, दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का कोई अर्थ नहीं होता, पर जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। जीवन का लक्ष्य है, अवश्य है। ठीक है, संसार की मरीचिका में हम लक्ष्य को भूल जाते हैं। सतह के ऊपर तक पहुंचने पाने वाली कुछ एक महान आत्माओं को छोड़कर सारा जन समुदाय संसार में अपने को खोया हुआ पाता है।
कर्तव्य को उसे ध्यान नहीं, सत्यासत्य कोई ही समझ नहीं। अन्यथा मानवता से बढ़कर कौन सा सच्चा मानव धर्म है। मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है। पतित मानवता को जीवन दान देने की अपेक्षा भी कोई महत्वपूर्ण है। राही जैसी भूली भाली किंतु गुमराह आत्माओं के कल्याण की साधना होनी चाहिए। सत्याग्रही ही यही प्रथम प्रतिज्ञा क्यों ना हो, देशभक्ति का यही मापदंड क्यों ना बने। अनीता दिन भर इन्हीं विचारों में डूबी रही। ठीक है। शाम को वह इस प्रकार कुछ सोचते सोचते सो गई। रात में उसने अपने सपने में देखा कि जेल से छूटकर वह उन्हीं मांगरोरी लोगों के गांव में पहुंच गई है। वहाँ उसने एक छोटा सा आश्रम खोल दिया है। उसी आश्रम में एक तरह छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं और स्त्रियां सूत काटती हैं। दूसरी तरफ मर्द कपड़ा बुनते हैं और रुई धुनते हैं। शाम को रोज उन्हें धार्मिक पुस्तकें पढ़कर सुनाई जाती हैं और देश में कहाँ क्या हो रहा है यह सब सरल भाषा में समझाया जाता है। वही भीख मांगने और चोरी करने वाले लोग अब आदर्श ग्रामवासी हो रहे हैं। रहने के लिए उन्होंने छोटे छोटे अपना घर बना लिए हैं। राही के अनाथ बच्चों को अनीता अपने साथ रखने लगी है। अनीता यही सुख स्वप्न देख रही थी। ये बड़ा इतना सपना है जो कि उसने देखा। रात में वह देर से सोई थी। सुबह 7 बजे उसकी नींद खुल गई। अचानक एक स्त्री जेलर ने उसे आकर जगा दिया और बोली, आप घर जाने की तैयारियां शुरू कीजिए और आपके पिता बीमार हैं। आप बिना शर्त छोड़ी जा रही हैं। अनीता अपने स्वप्न को सच्चाई में परिवर्तन करने की एक मधुर कल्पना लेकर चली गई। ठीक है। ये है राही कहानी, जो कि सिंपल कहानी है और एक अच्छा सपना बताया है इसमें, जो कि वो पूरा करेंगी। ठीक है। अनीता और राही के बीच की कहानी है। ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो स्टार्टिंग में थी, आप इसको याद कर लीजिएगा, नोट बना लीजिएगा और नेक्स्ट कहानी मुझे क्या बनानी है प्लीज़ बताइएगा। थैंक यू।